विदेशी चाची का तहलका। ये कहानी है कश्यप परिवार की, जो फरीदाबाद में रहा करता था। इस परिवार के मुखिया थे भगवंत कश्यप और उनके साथ रहा करती थी उनकी पत्नी रामकली, बड़ा बेटा गौरव, छोटा बेटा रजत, बड़ी बहू शीला और एक पोता बबलू। गलती हो गई भाई। अब क्या हो गया? दवाई खाना भूल गए क्या? नहीं, दवाई तो खा ली। मैं बस ये सोच रहा था कि 90 के दशक में अगर मैंने वो जमीन ले ली होती तो आज कितना फायदा हो जाता। गलती कर दी मैंने। आप भी ना 90 के दशक की बात आज कर रहे हो। हाँ, तो आज याद आया है तो आज ही करूंगा ना, या कल करूंगा? तुम्हें मेरे बोलने से ही दिक्कत है तो बता दो, मैं मुंह बंद करके बैठ जाता हूँ। अरे नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा जाओ, चाय बना कर लाओ, सर दर्द हो रहा है मेरा। रामकली कमरे से बाहर निकली तो सामने उसकी बहू शीला खड़ी हुई थी। उसने शीला से कहा, शीला जरा अपने ससुर जी के लिए एक कप चाय बना दे, उनका दिमाग खराब हो गया है। जी वो मैंने बिल्कुल अभी बबलू के पापा के लिए चाय बनाई थी। हाँ तो क्या हुआ, एक कप और चाय बना दोगे तो कुछ हो नहीं जाएगा? अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस ये कह रही थी कि 2 मिनट पहले पता चल जाता तो साथ में बन जाती ना। जा रही हूँ बनाने। ये सारी बातें सुनकर वहां रजत आता है और ताना मारते हुए कहता है, क्या भाभी आप भी, आपके हिस्से में तो ना शब्द आया ही नहीं। विदेश में सब काम मिल बांट कर करते हैं। वहाँ की लड़कियां शादी के बाद भी अपना हक मांगना जानती है, और यहाँ आप एक कप चाय को ना नहीं कह पा रही हैं। तो पागल हो गया है क्या रजत? हमेशा कैसी बातें करते रहता है। क्यों बोलेगी ना? तेरे पिताजी के लिए चाय बनाने जा रही है, किसी गैर के लिए नहीं। मम्मी आप नहीं समझोगी, आपकी आदत हो गई है चुप रहने की। रजत, तुझे और कोई काम नहीं है क्या? हर बार यही बात है। इससे अच्छा तो कोई चाय ही बना दे, इसके भाषण से तो जल्दी हो जाएगी। रजत गुस्से में पैर पटकता हुआ बाहर चला जाता है। सब थक चुके थे उसकी बातों से। उसका विदेशी ज्ञान अब सबके सर चढ़कर बोलने लगा था। कुछ दिनों बाद पड़ोसी पंकज जी की बेटी की शादी थी। पूरा मोहल्ला बारात और विदाई के माहौल में डूबा था। घर वाले भी शादी में शामिल हुए। विदाई का वक्त आया तो दुल्हन रोने लगी। मम्मी पापा, मैं आप लोगों को छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगी? ये मैं कभी समझ ही नहीं सकता। ये रोने का क्या मतलब है भाई? शादी हो रही है, खुशी का मौका है, और ये सब तो जैसे कोई दुखद घटना हो गई हो। बेटा ये हमारी परंपरा है, ये आंसू सिर्फ विदाई के नहीं प्यार के होते हैं। अरे छोड़िए अंकल, विदेश में तो शादी के दिन पार्टी होती है, जोड़ी हनीमून पर जाती है, वहां ये रोना धोना नहीं होता। हम तो हर खुशी को भी दुख बना लेते हैं। बस बहुत हुआ, हर बात में विदेश घुसेड़ देते हो। यहाँ की भावनाओं की इज्जत करना सीखो, नहीं तो बाहर निकलो शादी से। रजत एकदम खामोश हो गया। तभी भगवंत बीच में आ गए। चल घर चल, कम से कम जगह देखकर तो बुला कर। भगवंत उसे घर ले गए और सब उसे घूर रहे थे। फिर एक दिन घर में सब आराम कर रहे थे। भगवंत ने किसी बात पर रामकली को थोड़ा डांट दिया। रामकली, हर बात में टांग मत अड़ाया कर। रामकली चुपचाप रह गई। ये देखकर रजत फौरन बोल पड़ा, मम्मी आप कुछ कहती क्यों नहीं हो? क्या आप पत्थर की मूर्ति हो? पापा कुछ भी बोल दे और आप चुपचाप सुनते रहे। थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है। बेटा हमारे यहाँ पति को परमेश्वर मानते हैं, ये हमारी संस्कृति है। और यही संस्कृति आपको दबा कर रखती है। विदेश में सब बराबर होते हैं, ना कोई बड़ा ना छोटा। अरे बस बहुत हुआ रजत, हर बात में विदेश मत उछाल। वहाँ के लोग अगर ऐसे ही होते तो परिवारों का नाम और निशान नहीं होता। तू ही समझदार है, क्या बाकी सब बेवकूफ है? पर उसकी विदेशी सोच कहाँ रुकने वाली थी। एक रात सब टीवी पर हम साथ साथ है फिल्म देख रहे थे। सब आनंद ले रहे थे, पर रजत को तो फिर से मौका मिल गया। देखो तो सही, सोनाली बेंद्रे कैसे मुस्कुरा रही है। अगर प्यार करती तो सीधे सीधे बोलना। ये शर्माना घबराना, ये क्या ड्रामा है? भाई शर्म भी एक अदा होती है, कम बोलने से प्यार कम नहीं होता। हाँ रजत, कभी कभी नजरें भी बहुत कुछ कह जाती हैं। हर चीज को तर्क की नजर से मत देखो। चाचू, मेरे क्लास की लड़कियां भी बहुत प्यार से बोलती है, सब बातें ऐसे खुलेआम नहीं होती। हो तू भी बोलने लगा? पर तू देखता जा, मैं तो तेरे लिए एक विदेशी चाची ही लाऊंगा बबलू। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी को पता नहीं था कि ये मजाक नहीं, रजत के दिल की बात है। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। सुबह उठना, अखबार पढ़ना, मुंह बिचकाना और फिर यूं ही दिन को घसीटते हुए शाम कर देना, यही रूटीन बन गया था। घर में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन रामकली की आंखों में एक अधूरी सी चिंता झलकने लगी थी। एक दिन रामकली ने चौका लगाते हुए अचानक कहा, अब तो रजत की शादी की बात शुरू ही कर देनी चाहिए। उम्र भी हो चली है उसकी, कब तक अकेला घूमेगा?
भगवंत ने अखबार के पीछे से झांका। सही कह रही हो, लड़का अब मर्द हो गया है। रजत जो मोबाइल पर इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, अचानक ये सुनकर चौंका। ठीक है मम्मी, कर लूंगा शादी, आप लोग टेंशन ना ले। अरे हम चिंता नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, तुम तो जैसे विदेश के राजा हो गए हो। रजत मुस्कुराकर उठ गया, पर उसका मन कहीं और था। उसे इन सब बातों से बचना था। रामकली ने फिर शाम को बात छेड़ी। मैंने कुछ लड़कियां भी देख रखी है, बहुत अच्छे घर की है, तुझसे मिलवा दूं? देख बेटा, मैं जानती हूँ तू थोड़ा अलग सोचता है, लेकिन हम भी जमाने से बहुत पीछे नहीं है। अभी देखता हूँ ना मम्मी, अभी टाइम है। टाइम तो घड़ी में होता है बेटा, जीवन में नहीं। देख लेना, जिंदगी हाथ से फिसलते देर नहीं लगती। ठीक है, ज्यादा चिंता न करो मम्मी, हो जाएगा सब। अगले दिन उसकी भाभी शीला ने रजत को कमरे में बुलाया और एक लिफाफा थमाया। देखो, कुछ बहुत ही प्यारी लड़कियों की फोटो है, तुम तो इतने अच्छे लड़के हो, एक दुल्हन तो बनती है ना तुम्हारे लिए। रजत ने तस्वीरों को देखा, एक से एक सजी धजी, सलवार में लिपटी मुस्कुराती तस्वीरें। ये कौन है? ये सब अच्छे घर की लड़कियां हैं, देखो कितनी सुशील और सुंदर है। इनमें से एक को पसंद कर लो, बात आगे बढ़ा देते हैं। रजत ने तस्वीरें वहीं पलंग की ओर फेंकी और बोला, मुझे कोई नौकरानी नहीं चाहिए जो घर संभाले, और न ही कोई आया जो मुझे संभाले। ये सब आपकी देसी सोच है, मेरी सोच थोड़ी फॉरेन टाइप की है। मैं बीवी लाना चाहता हूँ, कोई साथी जो मुझसे प्यार करे, मेरे साथ खुलेआम घूमे, जो मस्ती करे, हंसे, दोस्त जैसी हो। रजत, ज्यादा मॉडर्न भी अच्छा नहीं होता, समझने की कोशिश कर, हमारे समाज में ये सब नहीं चलता। समाज क्या सोचेगा इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, शादी मेरी है, पसंद मेरी होगी। शीला को ये सारी बातें अच्छी नहीं लगी, इसलिए रात को उसने गौरव से शिकायत की। तुम्हारा भाई तो बिल्कुल हाथ से निकल गया है, जरा समझाओ ना उसे। अरे समझाऊंगा, टाइम निकालने दो। टाइम निकालो इससे पहले कि तुम्हारा भाई इस घर से निकल जाए और विदेश पहुंच जाए। अरे हाँ ठीक है। एक शाम गौरव रजत को छत पर ले गया और बोला, रजत, माँ पापा जो कह रहे हैं वो गलत नहीं है, शादी कर लो, यही सही समय है। भाई आप लोग बस रिश्ते लंबा चलाने की सोचते हो, कोई ये क्यों नहीं सोचता क्या रिश्ता खुश है? विदेश में लोग जब तक कंफर्टेबल रहते हैं साथ रहते हैं, नहीं तो आगे बढ़ जाते हैं, यही सही तरीका है। अरे तू तो जैसे विदेशी गोरे माँ बाप का बेटा हो गया, यहाँ की लड़की से शादी करेगा तो आसमान नहीं टूटेगा। दो कल्चर मिले तो घर बिखरते भी है, यह समझ। घर तो तब भी बिखरते हैं जब दो लोग दुखी होकर साथ रहते हैं। आप अपनी फिक्र करो, मैं अपना समझ लूंगा। ये कहकर रजत नीचे आ गया। इसके बाद एक रात रामकली और भगवंत ने आखिरकार उसे अपने कमरे में बुलाया। बेटा, हम तुझसे जबरदस्ती नहीं करेंगे, पर सोच समझ कर फैसला कर। अपने देश की लड़की से शादी करेगा तो समझ, अपनापन, रीति रिवाज सब निभेंगे। और अगर इतना ही विदेशी बनने का शौक है तो पासपोर्ट बनवा ले और वहीं जाकर बस जा। ये घर फिर तेरे लिए नहीं रहेगा। बस करिए, ये मेरी जिंदगी है, इसका फैसला मैं करूंगा, कोई और नहीं। और अगर आप लोगों ने ज्यादा जिद की तो मैं शादी ही नहीं करूंगा। रामकली चुपचाप आंचल से आंसू पोंछने लगी। शीला रसोई में चाकू चलाते चलाते रुक गई और भगवंत ने अखबार उठाकर आंखों के सामने रख लिया, जैसे कुछ देखा ही ना हो। और रजत, वो तो कानों में ईयरफोन डालकर सीटी बजाता हुआ छत पर चला गया। ला 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 ला। रजत, जो अब घर वालों की लाख कोशिशों के बावजूद भी शादी टाल चुका था, अब एक नई राह पर निकल पड़ा था, डेटिंग एप्स की दुनिया में। फोन की स्क्रीन पर एक से एक लड़कियों की प्रोफाइल्स चमक रही थी। ये देसी एप्स वाले तो हर लड़की को बहू बनाने के लायक बना देते हैं। चलो अब देखता हूँ कुछ इंटरनेशनल स्वैग। उसी वक्त उसकी नजर एक प्रोफाइल पर अटक गई। कैथरीन, 26, लंदन, लव्स बॉलीवुड एंड चाय। रजत ने मुस्कुराकर उसे राइट स्वाइप किया और तुरंत ही इट्स अ मैच की आवाज आई। वाह, भगवान भी सुनता है किसी किसी की। मिल गई मेरी विदेशी मल्लिका। कुछ दिन बाद फोन पर देर रात बातें चल रही थी। तुमसे बात करके अच्छा लगा रजत, तुम बहुत फनी हो। तुम तो मेरे दिल की लंदन एक्सप्रेस बन गई हो। अब तो शादी भी कर लो मुझसे। क्या नहीं, मैं इंडिया आ रही हूँ अगले हफ्ते, फिर मिलते हैं, शादी खाती हैं। बाबा रे, अब तो शादी के कार्ड छपवाने का टाइम आ गया। अगले दिन रजत ने सबको हॉल में इकट्ठा किया। मम्मी, पापा, भाभी, अब सबको एक खुशखबरी सुनानी है। मैंने शादी का फैसला कर लिया है। हे राम, तूने लड़की देख ली? कौन है, कहाँ से? लंदन से। नाम है कैथरीन और वो इंडिया आ रही है। बेटा, ये कोई मजाक है? नहीं पापा,
और अगर आप लोगों को ऐतराज है तो मैं अलग रहकर शादी कर लूंगा। हे ठाकुर, अब बहू विदेशी होगी, मैं तो मर गई। कुछ दिन बाद कैथरीन की एंट्री हुई। सफेद गाउन में, खुले सुनहरे बाल, हाथ में गिटार और कंधे पर छोटा बैग। कैथरीन बिल्कुल फिल्मी अंदाज में आई। अरे बाप रे, ये तो बहू कम और फैंसी आइटम ज्यादा लगती है। शादी एक 5 सितारा होटल की लॉन में हुई। न ढोल, न घोड़ी, न कन्यादान, सिर्फ हल्का म्यूजिक, वाइन ग्लास और डांस। हे भगवान, ये कौन सी शादी हो रही है जिसमें शगुन का नारियल तक नहीं है? वाह रामकली भाभी, लंदन की बहू लाई हो। शादी वाले दिन तो सबने खूब तारीफ करी, लेकिन शादी के बाद अगली सुबह असली जंग का ब्यूगल बजा। सुबह 8 बजे रामकली बोली, बहू जरा 2 कप चाय बना देना, पिताजी को भी पीनी है। आई डोंट अंडरस्टैंड, क्या बोला आपने? बोल रही हूँ चाय बना दो। घर में ना बहुएं उठकर चाय बनाती हैं। What? आप मुझे मैच समझ रही हैं? I'm not your servant. I'm Rajan's bride. हे भगवान, ये क्या भला है? तभी भगवान बोले, बेटा 2 रोटी और 1 पराठा बना देना, काम पर जाना है। रोटी पराठा? I don't know how to make that. मैं शेफ थोड़ी हूँ, और तो कर लीजिए। तो क्या बदतमीजी है? हमारे यहाँ तो बहुएं सबसे पहले खाना बनाना सीखती हैं। Sir, I'm not your kitchen slave. आप लोग थोड़ा एडजस्ट करो। I'm not from a village. राजा, देख रहा है क्या? तेरी बीवी तो हमें ही निकाल देगी घर से। रिलैक्स डैड, ये न्यू जनरेशन का अंदाज है, थोड़े खुले दिमाग से सोचिए ना। अच्छा बेबी, मेरे लिए कपड़े निकाल दो ना। वाई, आपकी हाथ छूट गया है क्या? हे देवी माँ, ये तो शादी करके घर में बम ले आया है। बम नहीं, ये तो मेरी विदेशी चाची का तहलका है। राइट बबलू। रात के सन्नाटे में एक चुपती हुई खामोशी फैली थी। रजत सोच रहा था उसने कैथरीन से शादी करके बहुत अच्छा किया है, वो बहुत खुश था। लेकिन अगले दिन कुछ अजीब होने वाला था, क्योंकि कैथरीन बहुत बोल्ड थी, इसलिए वो मोहल्ले के लड़कों से मिलती जुलती रहती थी, जो कि अब रजत को बुरा लगने लगा था। तुम इन लड़कों से इतनी बातें क्यों करती हो? शट अप रजत, तुम बहुत पॉसेसिव हो। रजत चुप रह गया। अब अगले दिन कैथरीन का एक दोस्त डेविड उससे मिलने आ पहुंचा। हो कैथरीन, वो यू लुक अमेजिंग। उसने आते ही कैथरीन को गले लगा लिया। ये देखकर रजत को बड़ा अजीब लगा। इतना भी क्या फ्रेंडली होना। कैथरीन और डेविड ड्राइंग रूम में बैठकर जोर जोर से हंस रहे थे। डेविड, याद है वो बार में हम दोनों कैसे कर पड़े थे? और फिर तुमने उस वेटर को, माय गॉड। रजत को जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसका खून खौलने लगा। इतना ज्यादा घुलना मिलना जरूरी है क्या? हाउ प्लीज, तुम भी ना, तुम जैसे आदमी ही दुनिया में महिलाओं की आजादी को रोकते हो। तुम बहुत चीप सोच के इंसान हो। अरे मैं तो बस, शट अप प्लीज, लेट मी टॉक। रजत चुप रह गया। कैथरीन ने कोई ध्यान नहीं दिया, वो बस डेविड से बात करती रही। उसी रात कैथरीन उसके पास आई और बोली, किस सोच में डूबे हो मास्टर कंट्रोल फ्रिक? डेविड चला गया। या चला गया। वैसे तुम्हारे लिए छोड़कर जाना चाहिए था, तुम छाल बनकर कोयला हो रहे थे। मुझे ये सब पसंद नहीं है। ओह, सो नाउ you'll tell me मुझे किससे बात करनी है, किससे ना है? तुम मेरी पत्नी हो, कुछ तो रिस्पेक्ट। ओह गॉड, अगर इतना ही प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तुम्हारे जैसे मर्द के साथ रहना हल जैसा है, डिवोर्स दे दूंगी। याद रखना, आलिमनी में तुम्हारा घर भी ले जाऊंगी। रजत के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। कैथरीन के नखरे बढ़ते ही जा रहे थे। खुद काम करना तो दूर, वो अपना काम भी रजत से कराती थी। कैथरीन, जरा चटनी तो पीस दो। बेबी, देखो तुम्हारी सिस्टर इन लॉ कुछ पीसने को कह रही है, पीस दो। मैं? हाँ नहीं तो क्या मैं? रहना तो मैं ही पीस लूंगी। रजत तंग आ गया था। अगले दिन रजत अपने जिगरी दोस्त शंकर के पास पहुंचा। शंकर, मेरी बीवी, वो मुझे बर्बाद कर देगी।
अबे तू तो वही है ना जो कहता था मुझे मॉडर्न लड़की चाहिए। अबे झेल, शादी नहीं, तूने तो तूफान बुला लिया है घर में। यार मजाक मत बना, कोई सलाह दे। सलाह समझा था तुझे, तो तू तो लंदन के चक्कर में लंदन हो गया। अरे तू भी ना यार, बेकार दोस्त है। फिर रजत अपने भाई गौरव के पास गया। भैया मेरी बीवी ने दिमाग खराब कर रखा है, हर बात पर डिवोर्स, एलिमनी, मुझसे सारे काम कराती है। भाभी तो आपका सारा काम करती है और लड़ती भी नहीं है। हमने तो तुझे पहले ही समझाया था। खैर, जब अगली बार कहे डिवोर्स चाहिए तो हाँ बोल देना, डरना मत। अरे पर वो कहती है कि घर भी ले जाएगी। पगले, कानूनी तौर पर वो तभी घर ले सकती है जब वो उसके नाम पर हो। घर तो माँ के नाम पर है। ओह। इसी बीच एक दिन रामकली सिर में हल्का दर्द लिए बैठी थी। उसने कैथरीन को आवाज लगाई, बेटा जरा सर में तेल डाल दे, बहुत भारी लग रहा है आज। What? I'm not a massage lady, okay? You people think I'm your servant. रजत जो बगल में बैठा था उसका चेहरा तमतमा गया। कैथरीन, ये कोई बात करने का तरीका है माँ से? माँ, अगर ये माँ है तो मुझे इसकी मेड क्यों बनना पड़े? I'm your wife, not your house help. हाय राम, कैसी बहू आई है घर में, हमारी तो किस्मत ही फूटी थी। बस बहुत हो गया कैथरीन, अब तू हर बात पर हद पार करी है। मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो मिस्टर इंडिया को खिला गई। सुन लो, अगर तुम्हें मुझसे इतनी परेशानी है तो मैं अभी चली जाती हूँ। और सुन लो, मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगी, साथ में एलिमनी में ये घर भी लेके जाऊंगी। ठीक है, दे दो डिवोर्स। और जहां तक घर की बात है, ये घर मेरे नाम पर है ही नहीं। अब ये डर दिखाना बंद करो। सारे घर में सन्नाटा छा गया। बिल्कुल सही बोला भाई, अब डरना बंद कर। You are such a cheap man, रजत। तुम जैसे लोग औरतों को समझते नहीं। I will ruin you। रुइन करना है तो कर ले, लेकिन अब तू इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। अपनी मर्जी से आई थी, अब अपनी मर्जी से ही जा। बेटा मत निकालो से, लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ भी कहे मम्मी, लेकिन अब मैं अपने आत्मसम्मान को कुचलकर नहीं जी सकता। I will go, but I'll take your money, your respect and your peace of mind. अरे तेरे लिए पैसे की वैल्यू होगी, मेरे लिए इज्जत की है। और तू क्या लेके जाएगी? एक ऐसा इंसान जो तुझे अब देखना भी नहीं चाहता। रजत उठकर अपने कमरे में गया और कैथरीन का बैग उठाकर नीचे ले आया। ये लो, ये रहा तुम्हारा सामान और तुम्हारे डिवोर्स के पेपर्स। तुम्हें 2 दिन में मिल जाएंगे। निकलो यहां से। You will pay for this, रजत। मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं, लेकिन अब तेरी नौटंकी और जहालत नहीं। शाबाश भाई, अब तू मर्द बना है। कैथरीन ने अपना बैग उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ गई। तभी पड़ोसन सरला अंदर आई। अरे बहू जी, कहाँ जा रही है ऐसे गुस्से में? Goodbye, इंडिया। अरे ये क्या हो गया भाभी? जो होना था वही हुआ बहन जी, अब घर में सुकून आएगा। कैथरीन दरवाजे से बाहर निकली और टैक्सी में बैठ गई। गाड़ी जैसे ही मुड़ी, रजत ने चैन की एक लंबी सांस ली। अब घर में चैन से सांस ले सकूंगा। चल अब चाय बना, बहुत तमाशा हो गया। आज खुद बनाऊंगा और मम्मी के लिए स्पेशल अदरक वाली चाय होगी। आज तुझ पर गर्व हो रहा है बेटा, आज तू मेरा असली रजत बन गया।